जब भारतीय संस्कृति है तो फिर विदेशी संस्कृति को क्यों अपनाएं? अगर आप किसी को भारतीय भोजन व घर के बारे में कुछ बताते हैं तो ये समाज आधुनिकता का पाठ पढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि ये सब संभव नहीं है। आप किसी को चूल्हे पर रोटी बनाने को बोल दो तो ये जवाब आता है कि ये फालतू के काम नहीं होते। अगर किसी को कुकर के बजाय मिट्टी या पीतल की पतीली में दाल बनाने को बोला जाए तो महिलाएं ये जवाब देती हैं कि ये फालतू के काम नहीं होंगे हमसे, हम सिर्फ कुकर में बनाएंगे। और यहाँ तक कि गाय के गोबर या कच्चे घरों को पिछड़ा हुआ बोलती हैं। और अगर किसी को बर्गर, पिज्जा और विष युक्त ठंडे पेय पीने से रोका जाए तो क्लेश तक हो जाता है। लेकिन उनकी आधुनिकता का पाठ तब कहाँ चला जाता है जब किसी को कैंसर होता है या फेफड़े खराब हो जाते हैं या अन्य गंभीर रोग हो जाते हैं। तब क्यों ऐसे अंग्रेज लोग खिचड़ी या पतली दाल पीने लगते हैं? तब उनकी आधुनिकता का पाठ और अन्य बातें सब धरी की धरी रह जाती हैं। और ये लोग पहले भारतीय संस्कृति के लोगों का मजाक करते फिरते हैं, लेकिन जब गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं तो ये हमसे आशा करते हैं कि हम इन पर दया करें, तरस खाए। रोगी का परिवार किसी के भी पैर पड़ने लग जाता है कि जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन इनको बचा लीजिए। मौत पास देखकर सारा का सारा आधुनिकता का पाठ गायब हो जाता है और देशी भारतीय भोजन पर ही चल पड़ते हैं। तब वो लोग मिट्टी खाने को भी तैयार हो जाते हैं जिनको गाय के गोबर से लिपाई किए गए घर में पिछड़ापन नजर आता है। यदि आप पहले ही शुद्ध और प्राकृतिक जीवन जिए तो कभी दुखी ना मिले, किंतु आज का प्राणी स्वयं आधुनिकता के चक्कर में अपना जीवन नरक बना रहा है। बाद में जो वो भोजन खा पी सकता है उससे भी मोहताज हो जाता है। इसलिए आधुनिकता का पाठ छोड़कर अपने जीवन को, अपने भोजन को पहचान ले, नहीं तो वो समय दूर नहीं जब आपके साथ दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो जाए और आप फिर अफसोस के सिवाय कुछ न कर पाए। कोई घर में फर्श के बजाय गोबर का लेप करे तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई गद्देदार बैट को फेंक कर रस्सी से बनी चारपाई पर सोए तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई प्राणी अगर घर पर पानी फिल्टर करने वाली मशीन न लगाए तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई प्राणी अंडे वाला केक व गाय के मांस से बनी मोमबत्ती केक पर जलाकर और फूंक ना मारे तो जरूरी नहीं वो गरीब है, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई महिला नीचे बैठकर ही भोजन पकाती हो और नीचे बैठकर ही बर्तन साफ करती हो और नीचे बैठकर ही खाना खाती हो तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकती है। प्राणी 40 से 48 डिग्री की भीषण गर्मी में जीन्स की पेंट को फेंक कर कुर्ता पैजामा पहने तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई प्राणी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, लेज, कुरकुरे, कोका कोला, माजा, पेप्सी ना पिए तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई प्राणी अपने बच्चों के जन्म दिन पर केक व मोमबत्ती फेंक कर अगर बच्चों को मंदिर ले जाए या घर पर खीर हलवा खिलाए या पेड़ लगाए तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। कोई प्राणी एल्यूमिनियम के बर्तन व कुकर जैसे कूड़ा फेंक कर मिट्टी, पीतल व लोहे के बर्तन में खाना बनाए तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। घर में कोई डिश, टीवी व केबल को फेंक कर धार्मिक भजन सुने व देखे तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। जब हमारे देश में भारतीय संस्कृति है तो फिर विदेशी संस्कृति को क्यों अपनाया गया है? यदि मातृभूमि थी तो मदर्स डे क्यों लाया गया? यदि कौमुदी महोत्सव था तो वैलेंटाइन डे क्यों लाया गया? यदि गुरु पूर्णिमा थी तो टीचर्स डे क्यों लाया गया? यदि धन्वंतरी जयंती थी तो डॉक्टर्स डे क्यों लाया गया? यदि विश्वकर्मा जयंती थी तो प्रौद्योगिकी दिवस क्यों लाया गया? यदि संतान सप्तमी थी तो चिल्ड्रंस डे क्यों लाया गया? यदि नवरात्रि और कंजिका भोज था तो डॉटर्स डे क्यों लाया गया? यदि रक्षाबंधन था तो सिस्टर्स डे क्यों लाया गया? यदि भाई दूज है तो ब्रदर्स डे क्यों? आंवला नवमी, तुलसी विवाह, पीपल को पूजने वाले हिंदुओं को एनवायरमेंट डे की क्या आवश्यकता पड़ी? इन सब को इसलिए लाया गया क्योंकि हम सब मूर्ख हैं जो विदेशी संस्कृति को अपनाना अपनी शान समझते हैं और भारतीय संस्कृति अपनाना पिछड़ों की निशानी समझते हैं। कृपया इस देश को भारत बनाएं, इसे इंडिया न बनने दे। धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।